गरीब का मिनी ट्रैक्टर घास काटना। जयपुर नाम के एक गांव में किशन चौधरी नाम का एक बहुत बड़ा धनवान रहता था। उसके पास बड़ा बंगलो, 10 कार, नौकर चाकर सभी थे। उसका एक बेटा था संजय। वह बहुत ही बिगड़ा हुआ बच्चा था। किशन और उसकी बीवी की लाड प्यार ने संजय को बिगाड़ दिया। उसके बेटे को हमेशा तरह तरह के खिलौने लाकर देता था। पापा, मुझे एक नया मिनी ट्रैक्टर चाहिए, कल ही मुझे चाहिए। अरे बेटा, मैं कल लेकर आऊंगा, चिंता मत करो, पहले तुम इनसे खेलो। किशन सेठ के घर में लीला करके एक काम वाली भी थी। लीला का बेटा शंभू भी किशन सेठ के यहाँ काम करता था। शंभू को भी संजय के खिलौनों के साथ खेलने के लिए बहुत मन करती है। जब कोई नहीं देखता था तभी शंभू उससे खेलकर खुश हो जाता था। एक बार ऐसा ही खेल के पकड़ जाने पर संजय और किशन दोनों मिलकर शंभू को बहुत मारते हैं। अगले ही दिन, बेटा संजय, ये लो तुम्हारी नया मिनी ट्रैक्टर, एंजॉय। नए मिनी ट्रैक्टर को चलाकर संजय बहुत खुश हो जाता है। कुछ देर के बाद जब संजय ट्रैक्टर को छोड़कर चला गया तभी शंभू उसे लेकर बाहर चला गया। ऐसा वह कहीं दूर एक जंगल में पहुंच जाता है। अरे ये क्या, मैं कहाँ पर पहुँच गया? ये जगह तो एक अनोखी जंगल जैसी लग रही है। और वैसे भी अभी मैं सेठ के घर वापस गया तो सभी मिलकर मुझे मारेंगे। पता नहीं चल रहा है अब मैं क्या करूं। ऐसा ही सोच रहा था कि इतने में 3 लिलीपुट वहाँ से जा रहे थे और शंभू को देखकर उसके सामने रुके। अरे आप लोग कौन हैं? इतने छोटे छोटे कैसे हैं? हम लिलीपुट हैं। हम लिलीपुट के देश से आए हैं। हम एक मनुष्य के खोज में निकले हैं ताकि वो हमें कुछ सहायता करे। तभी तीनों लिलीपुट शंभू और उसके मिनी ट्रैक्टर को लिलीपुट के देश लेके जाते हैं। वहाँ पर लिलीपुट के सरदार ने ऐसा बोला, आपको धन्यवाद। हमारे देश में हम सभी खेती पर ही निर्भर हैं और हमें खेती करने में बहुत तकलीफ है। हमारे पास गाय को चारा काटने के लिए घास काटने की मशीन भी नहीं है। इसकी वजह से हम खेती अच्छी से नहीं कर पा रहे हैं। अरे इतनी सी बात, मैं आप सबको एक तरकीब बताऊंगा। लेकिन मेरे गांव में मैं और मेरी माँ बहुत गरीब हैं। उसके लिए थोड़े पैसे चाहिए। दोस्त, तुम घबराओ मत। हमारे पास बहुत सारा धन दौलत सोना भी है। हम आपको सब कुछ दे देंगे, बस खेती के लिए उपाय दे दो। ऐसा बोलते ही शंभू उन लिलीपुट को मिनी ट्रैक्टर से खेत जोतना सिखाता है और उसी दिन बहुत सोचकर उसी मिनी ट्रैक्टर से घास काटने का मशीन भी बना कर देता है। वाह दोस्त, आपने कमाल कर दिया। आपने कमाल का मशीन दिया है। इससे हम घास आसानी से काट सकते हैं। ये लो, आपके लिए इनाम। वह लिलीपुट सरदार शंभू को 3 बक्सों से भरा हुआ पैसा, सोना और चांदी देता है। उसको लाकर शंभू अपने माँ को दिखाता है। वे शंभू और उसकी माँ जाकर सेठ जी को कुछ पैसे देकर नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए बोलते हैं और अपनी गलती के लिए शंभू क्षमा भी मांगता है। उसके बाद माँ वहाँ पर काम भी छोड़ देती है। तब से शंभू और माँ आराम से एक नया घर में रहने लगते हैं। सूरजपुर नाम के एक गांव में अरुण करके एक आदमी रहता था। उसका पुराना फैन ठीक करने का व्यापार था। वह हर रोज गांव में जाकर सभी गलियों में घूम के फैन रिपेयर करके घर आता था। एक दिन जब वो बाहर गया था, उस दिन बहुत धूप थी। सुनो सुनो, फैन रिपेयर वाला आया। फैन जितना भी पुरानी हो ठीक करेंगे, जैसा भी हो ठीक करेंगे। ऐसा बोलकर गांव में जा रहा था, लेकिन शाम तक कोई भी उसे नहीं बुलाया। धूप ज्यादा होने के कारण वह थक गया था और उसे सरदर्द भी आने लगा। इसीलिए घर जाकर आराम करने की सोची। जब वह घर जाकर सो रहा था, ठीक 12 बजते ही कुछ ट्रैक्टर चलने की आवाज उसे सुनाई देती है।
लेकिन उसको ट्रैक्टर तो दिखाई नहीं दी। वो सोच में पड़ जाता है। अगले दिन भी जब वो सो गया था, फिर से उसे ट्रैक्टर चलने की आवाज सुनाई देती है। घबराकर अगले दिन डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, मुझे रात को अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। कुछ ट्रैक्टर की तेजी से चलने की आवाज सुनाई दे रही है। अरे, ये कैसा हो सकता है? अगर आसपास में कुछ नहीं तो ये सब तुम्हारी वहम है। रुको, मैं तुमको एक दवाई देता हूँ। तुम इसे हर रोज रात को ठीक सोने से पहले ये दवाई लेकर सो जाना। आराम से सो जाओगे। अरुण ने जाकर ठीक ऐसा ही किया। सोने से पहले दवा खाकर सो गया। अगले दिन दोपहर तक नहीं उठा। जब उसका दोस्त सोनू आकर देखा तो अरुण सो रहा था। अरे उठो अरुण, तुम इतने देर तक सो क्यों रहे हो? देखा, टाइम 3 बज गया है। काम के लिए नहीं जाओगे क्या? उठो उठो। अरे यार, कल रात को मैंने ये दवा खा के सो गया और कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन दवाई किस लिए है? अरे यार, मुझे अजीब से रात को ट्रैक्टर चलने की आवाज सुनाई दे रही है, इसीलिए डॉक्टर के पास गया तो ये दवाई दिया है। अरे यार, ये दवाई नहीं है, नींद की दवाई है। और ट्रैक्टर चलने की आवाज तो मुझे भी सुनाई दे रही है। लगता है दाल में कुछ काला है भाई। ऐसा बोलकर अरुण और सोनू गांव में जाकर डॉक्टर के घर के पास जाकर चुपके से देखते हैं। तभी उनको एक सीक्रेट सुरंग की मार्ग दिखाई दिया। वह सुरंग गांव के नीचे से जा रही थी। उसमें जाकर देखा तो वहां पर एक ट्रैक्टर में सोने का स्मगलिंग करते हुए 2 आदमी थे। तभी वहां पर डॉक्टर भी आया और ऐसा बोला, अरे बेवकूफों, कितने बार बोलना है कि ट्रैक्टर को धीरे से चलाया करो। गांव में सबको पता चल गया है इस ट्रैक्टर के बारे में। डॉक्टर को देखते ही अरुण और सोनू को पता चल गया कि डॉक्टर ही ट्रैक्टर में सुरंग की रास्ते से गोल्ड स्मगलिंग कर रहा है। तुरंत पुलिस को फोन किया और सारी बात बताई। ये बात पता चलते ही पुलिस आकर डॉक्टर को और उन दोनों आदमियों को गिरफ्तार कर लेती है। बाद में गांव वाले अरुण और सोनू की साहस को देखकर उनको इनाम भी देते हैं। पानी के नीचे मिनी ट्रैक्टर रेस। कमलापुर नाम के एक गांव में सुंदर नाम का एक लड़का रहता था। उसके माँ बाप बहुत ही गरीब थे, इसीलिए सुंदर के पास स्कूल जाने के लिए कोई साइकिल भी नहीं थी। लेकिन उसके दोस्त स्कूल जाने के लिए मिनी मोटर बाइक्स, कार और मिनी जीप इस्तेमाल करते थे। ये देखकर सुंदर ने ऐसा सोचा, अच्छा, अगर मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी एक मिनी कार या बाइक खरीदता। ऐसा वह हर रोज स्कूल खत्म होने के बाद एक तालाब के यहाँ रुककर अकेले खेलता था। एक दिन ऐसा ही वह अकेले तालाब के किनारे बैठकर पत्थर फेंक रहा था। इतने में एक जादुई मछली ऊपर आई और ऐसा बोली, सुंदर बेटा, मैं तुम्हें यहाँ बहुत दिनों से देख रही हूँ। तुम अकेले आते हो, थोड़ी देर यहाँ पर खेलकर चले जाते हो। आखिर मामला क्या है? मछली जी, मैं एक गरीब बाप का बेटा हूँ। मेरे पास खेलने के लिए या चलाने के लिए कुछ भी नहीं है। और मैं पूछना ही भूल गया, आप तो मछली हैं, आप बोल कैसे रहे हैं? मैं एक जादुई मछली हूँ। हमारे पानी में एक अलग सा पानी का लोक है। हमारा एक राजा भी है जो हमारे लोक का देखभाल करता है। हमारे राजा का एक बेटा भी है, उसका नाम जल पुरुष है। वो हमेशा अकेले अकेले बैठकर खेलता रहता है। रुको, मैं उसे अभी बाहर लेके आती हूँ। वह जादुई मछली एक पल में पानी के अंदर गया और जल पुरुष को बाहर लाया। उसको देखकर सुंदर ने बोला, अरे वाह, तुम बिल्कुल इंसान की तरह हो। दोस्त, क्या तुम मुझसे खेलोगे? हाँ दोस्त, कोई दोस्त न होने के कारण मैं पानी के नीचे ही अकेला खेलता हूँ। मेरे पास बहुत सारे खिलौने भी हैं। लेकिन मैं अंदर कैसे आ सकता? मुझे तैरना तो नहीं आता और मैं पानी में मर जाऊंगा ना। तुम घबराओ मत दोस्त, जादुई मछली तुम्हें एक हेलमेट देगी।
तुम उसे पहनकर उसकी सहायता से पानी के अंदर भी सांस ले सकोगे। ऐसा सुंदर, जल पुरुष और जादुई मछली तीनों मिलकर पानी के अंदर जाते हैं। जल पुरुष के पास बहुत सारे खिलौने थे। उसके पास मिनी ट्रैक्टर, मिनी बस, मिनी कार और मिनी बाइक भी थे। पानी के अंदर उन्हें देखकर सुंदर बहुत खुश हो जाता है और उनसे खेलने के लिए पूछता है। तभी जल पुरुष हाँ बोलता है। तभी मछली ने बोली, राजकुमार जी और सुंदर, आप दोनों एक काम करो, आप एक रेस क्यों नहीं लगाते? मजा आ जाएगा ना। ऐसा बोलते ही सुंदर और जल पुरुष रेस के लिए अपने मिनी गाड़ियों के साथ खड़े हो जाते हैं। रेस शुरू होते ही जल पुरुष तेजी से जाने लगता है, क्योंकि सुंदर को चलाना तो नहीं आती, इसीलिए वह रेस हार जाता है। अरे सुंदर, तुम उदास मत हो, ये लो तुम्हारे लिए ये मिनी बाइक लेके जाओ, हम रोज मिलकर बहुत सारे खेल खेलेंगे। तब से जल पुरुष और सुंदर अच्छे दोस्त बन जाते हैं और मिलकर खेलते हैं।